Milky Way, shining where the dark can't stay. Don't say much. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जिसमें आज हमारे साथ जितेंद्र मौर्य जी हैं और इनसे हम डिस्कशन करने वाले हैं सोशल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आजकल कि स्टोरीज और पोस्ट इतने ज़रूरी हो गए हैं कि लोग रियल लाइफ ही भूल गए हैं। मतलब सोशल मीडिया इस तरीके से हम लोगों के ऊपर हावी हो गया है कि हम लोग रियल लाइफ ही अपनी जीना भूल गए हैं। तो इसके बारे में हमारे साथ एक यूथ हैं, युवा, जो कि हम लोगों के ही एज के हैं। उनसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फ़र्क है। तो जितेंद्र, अब आप बताइए, आपका ओपिनियन क्या है इसमें? रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन आज के समय में देखा जाए रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है, तो इसमें रियल लाइफ वो है जो हम जीते हैं, रियल लाइफ वो है जो हम सरकाते हैं। सरकाने का तात्पर्य मेरा ये है, जो हम रात दिन मोबाइल में बैठ के ये अच्छा है, वो बुरा है, ये यहाँ हो रहा है, वो वहाँ हो रहा है, हम सजेशन फालतू में देते रहते हैं। कहीं गए कुछ शूट करके हम डाल दिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दिए, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दिए, फेसबुक पे स्टोरी लगा दिए, वीडियो डाल दिए, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिए। मतलब अपने जीवन में हम इतना ज़्यादा रियल को रील में बदल दिए हैं, क्योंकि रियल मेरा एकदम चेंज हो गया है। जैसे कि क्या है कि अगर हम कहीं घूमने गए, ठीक है, अब पहाड़ पे गए, अब हमें उसको फील करना है, फील यानी उनको जीना है। अब लोग क्या करते हैं, उसको रील में बदलते हैं, उस चीज़ को ना जी के उसको शूट करके डालते हैं उस पर, फिर उनका ध्यान उसी पर रहता है, यार कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, तो वो शायद उस पल को नहीं जी पाते जिस पल को वो जीने गए हैं वहाँ पे। तो हमें यही करना है कि हमें रील और रियल में डिफरेंस रख कर चलना है। करिए, आप सब करिए, आप रील भी अच्छा, बनाइए। इसमें व्यूज का, लाइक का, कमेंट का बहुत तगड़ा वाला एकदम बहुत ही तगड़ा वाला होता है। इसमें क्या है कि अगर जैसे कि हम रील बनाए, ठीक है, हम रील छोड़िए, हम एक स्टोरी बनाए, हाँ, अपना स्टोरी लगा दिए, अब उस पर व्यूज़ नहीं आया, उस पर मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है कि अरे यार व्यूज़ नहीं, उसमें आप पूरा दिन अपना बेकार कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है ना, अरे यार लाइक नहीं आया, ओहो कमेंट नहीं आया, कोई देख नहीं रहा है, क्या करें, क्या सोचें, क्या आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आप आपके निजी जीवन में क्या चल रहा है, घर में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, हाँ, आपका कौन काम रुका हुआ है, कौन सा काम नहीं रुका हुआ है। आप सिर्फ अपना फालतू समय उसमें दे रहे हैं जिससे आपको कुछ मिलना भी नहीं है, ठीक है। अगर यही समय, मैं नहीं बोलता कि रील चलाना गलत बात है, अच्छी बात है, रील चलाइए, इंस्टाग्राम पे रील बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने नैतिक जीवन को देखते हुए आप अपने निजी जीवन पे ध्यान दीजिए। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, सबको लेके चलते हुए तब जाके रियल से रील में जाइए, ना कि रील से रियल में आइए। अच्छा जितेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे क्या संबंधों में भी दूरियां आ रही हैं? बिल्कुल, इससे संबंधों में दूरी आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई पति है, अब पति क्या होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसके ऊपर माँ के खर्चे का भी प्रेशर है, पिता की दवाई का भी प्रेशर है, बच्चे की पढ़ाई का भी प्रेशर है, अब उसके बीवी का भी प्रेशर है। उसमें क्या होता है, वो दिन भर काम करता रहता है। अब वो दिन भर काम करके अपने घर में आया, देख रहा है घर पे क्या बीवी वीडियो बनाने में बिजी है, खाना पीना कुछ भी नहीं बना। जो इंसान 8 घंटा 10 घंटा की ड्यूटी प्रेशर झेल के अपने बॉस की गाली गलौज सुन के जब घर में आएगा, तो वो ये सोचता है उसकी बीवी अच्छा से ध्यान रखे, खाना बनाए रहे, पीना बनाए रहे, बच्चे खुश रहे, खेलते रहे, माता पिता हैप्पी हो। लेकिन वो कहीं न कहीं ये है कि उनकी पत्नियाँ कुछ, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक ऐसे बहुत ही व्यवहार खराब होता है लोगों का, कि जिसकी वजह से उनके नैतिक जीवन में भी परेशानी आती है, जो कि देखा गया है। अच्छा, अगर इस मामले में कहेंगे जितेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि हम लोग अंतिम वो जनरेशन होंगी जिनकी माँओं का इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक से दूर दूर का कोई रिश्ता नाता नहीं है। पहले से था, मैं मानता हूँ पहले से था, लेकिन अब देखा जाए तो 100 में से 80, लगभग 80% लोग बचे हैं ऐसे, जो हमारे माता पिता के एज के होंगे, जिनके पास मोबाइल ना हो, जिनके पास रील में जाने या फिर ऑन स्टेज पे जाना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने का कोई ऐसा साधन हो।
लेकिन सबसे ज़्यादा 20% ऐसे लोग बच्चे हो गए हैं जो अपने माता बूढ़े, यहाँ तक कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, कल पैदा हुआ, आज AI के माध्यम से उसको नेट पे शो कर दिया गया। ये बहुत गलत है। आप मतलब वो कुछ भी कर रहा है, आप उसको तुरंत नेट पे डाल देते हैं। ऐसे क्या, इसमें आदत पड़ जाती है लोगों को। लोग कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि कुछ खा रहे हैं, स्नैपचैट, भाई खाना है डाल दिए, कुछ पीने जा रहे हैं भाई डाल दिए। उसमें कभी कभी गलती से वो भी चीज़ें आप डाल देते हैं जो आपको कभी नहीं डालनी चाहिए, जिससे वो चीज़ें वायरल हो जाती है। फिर आपके फैमिली में इम्फेक्ट पड़ता है, आपका रिश्तेदार देखता है उसको। मान लीजिए कोई बियर पी रहा है, ठीक है, अब उसको दिखाना नहीं, हालांकि सभी पीते हैं, कोई जरूरी नहीं। अब उसमें क्या है, कोई दोस्त बस उसको कीड़ा है, किस चीज़ का कीड़ा है, रील बना के स्नैपचैट बनाने का कीड़ा है, अब वो डाल दिया, अब उसका भाई दिख गया। अब उसकी यही होता है कि रिश्तेदारी और जो उनके संबंध होते हैं आपस में यहीं से खराब होना चालू होते हैं। किसके कारण? ये आपके रील के कारण। अगर ये कीड़ा आपके अंदर ना हो तो हो सकता है आपका संबंध बचा रहे। मतलब सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट कर गया है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग 24 घंटे अपने वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ स्क्रॉलिंग में। जैसा कि आपने बताया, वो क्या क्या कहा था आपने, खिसकाना, सरकाना सब सरकार है। अपने जीवन को, अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने कर्तव्य को सरकार है। रील के चक्कर में सरकार है। पैसा कमाना अच्छी चीज़ है, हम भी वीडियो बना रहे हैं, वायरल होगा, पैसा कमाएंगे, अच्छी चीज़ है। लेकिन ध्यान में रखते हुए हम सब चीज़ों को उतना ही समय दें जितने उसकी आवश्यकता है। अन्यथा हमें किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा आवश्यकता के अनुसार ही समय देना चाहिए। हद से ज़्यादा मत दीजिए, अन्यथा वो आपके लिए हानिकारक ही होगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बाकी जो उन्होंने कहा, जो रील के बारे में पूछा, रियल लाइफ के बारे में पूछा, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वो आपको बताया। बाकी सब लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, उसमें सबका विचार अलग अलग होता है, एक मत किसी का नहीं होता। इसीलिए हमेशा बहुमत से ही एक मत बनता है। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपना ओपिनियन हमें ज़रूर दें। My little Milky Way.